नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 9वीं हिंदी लोकवाणी इसकी इकाई दूसरी वहाँ से तीसरे नंबर की कविता ग्राम देवता यह लेकर आई हूँ, जिसे डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने लिखा हुआ है। आइए हम इनके संबंध में कुछ देख लेते हैं कि 15 सितंबर 1905 को इनका जन्म सागर मध्य प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु 1990 को हुई। अब हम कविता के बारे में देख लेते हैं कि रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, हृदय की कोमल अनुभूतियों का साकार रूप कविता होती है ना। कविता क्या है? तो एक प्रकार का रस है। वो क्या है? किसी भी चीज़ के अर्थ को सुंदरता से प्रकट करने की चीज़ है, ठीक है। हृदय की कोमल अनुभूतियाँ, हृदय के जो कोमल फीलिंग्स रहती है उसको साकार रूप देना, यानी शब्दों में रूप देना, शब्दों में ढाल देना, इसको कविता कहा जाता है। इस कविता में वर्मा जी ने कृषकों को ग्राम देवता बताते हुए उनके परिश्रमी, त्यागी एवं परोपकारी किंतु कठिन जीवन को रेखांकित किया है। अब यहाँ पर जो रामकुमार वर्मा जी, इन्होंने महत्व किसको दिया है? तो किसानों को दिया है। उन्होंने क्या माना है? किसानों को गाँव के देवता माना है ना, क्योंकि वो कठिन परिश्रम करते हैं और उनके उगाए हुए अन्न पर बाकी सब लोगों का जीवन निर्भर रहता है। आइए हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। जैसे कि कविता आपके सामने ही है, ये मैंने लिख कर तैयार करके रखा है, तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। आइए शुरुआत करें। हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार। हे ग्राम देवता नमस्कार, ठीक है। जन कोलाहल से दूर कहीं एकाकी सिमटा सा निवास, रवि शशि का उतना नहीं कि जितना प्राणों का होता प्रकाश। यहाँ पे शब्दार्थ देख लीजिए। शब्दार्थ इस तरीके से है कि ग्राम देवता यानी गाँव के भगवान या ग्रामीण भगवान, है ना। जन यानी लोग, कोलाहल यानी शोर शराबा, एकाकी यानी एकांत, सिमटा सा यानी सिकुड़ा सा या छोटा सा, रवि यानी सूर्य, शशि यानी चंद्र और निवास यानी घर। अब हम यहाँ पर अर्थ देख लेते हैं कि हमें कवि क्या कहना चाहते हैं इसके अंदर। तो कवि कहते हैं, कवि ने यहाँ ग्राम देवता के रूप में कृषक को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, यानी एक किसान को हमारे सामने गाँव के देवता के रूप में प्रस्तुत किया है इस कविता में कवि ने। वे कहते हैं, हे गाँव के देवता अर्थात किसान, आपके चरणों में मैं वंदन करता हूँ, यानी झुककर नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। दुनिया में सभी सोने चांदी के पीछे भागते हैं, परंतु आपने उसे छोड़कर मिट्टी से प्यार किया, इसलिए आपको मेरा नमस्कार है। आपका निवास स्थान दुनिया के शोर शराबे से दूर एकदम एकांत में सिमटा हुआ सा होता है, अर्थात खेतों में ही उनका घर होता है ना, वो शोर शराबे से एकदम दूर होता है। और सूर्य और चंद्र का प्रकाश भी आपके प्राणों के प्रकाश के आगे या उसके समक्ष कुछ भी नहीं है, यानी चंद्रमा का भी प्रकाश फीका पड़ जाए, इतना तेज आपके प्राणों का प्रकाश है ना। आपके प्राणों का प्रकाश आपके घर को जगमगा देता है। आपका जो घर है, यानी यहाँ पे कवि कह रहा है कि किसान का जो घर है उसके प्राणों के प्रकाश से जो है जगमगा उठता है, उसके परिश्रम के प्रकाश से जगमगा उठता है, ठीक है। आइए हम आगे के इसके अर्थ को देख लेते हैं। आगे की पंक्तियाँ इस तरह से है कि श्रम के बल पर करते हो जड़ में चेतन का विकास, दानों दानों से फूट रहे सौ दानों के हरे घास, यह है न पसीने की धार, यह गंगा की है धवल धार। हे ग्राम देवता नमस्कार। अब हम यहाँ पे इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं कि किस तरीके से अर्थ हमको क्या इसमें मिलते हैं, ठीक है। श्रम वैभव यानी परिश्रम का धन, सुख, शांति या फिर उत्पत्ति। यहाँ पे ये सारे मीनिंग किस चीज़ के निकल रहे हैं? श्रम वैभव के, ठीक है। श्रम यानी परिश्रम, वैभव यानी धन, तो परिश्रम का धन या सुख शांति जो कि एक प्रकार का धन है, और उत्पत्ति यानी अनाज जो उत्पन्न होता है वो एक प्रकार का धन है ना। बल यानी ताकत, जड़ यानी अचेतन या फिर इसको हम निर्जीव बोल सकते हैं, ठीक है। यानी जैसे चेतन यानी सजीव या जागृत या फिर आत्मा, वैसे जड़ यानी चेतन, निर्जीव ये होगा, ठीक है। धवल यानी सफ़ेद, हास यानी हंसी। अब यहाँ पे अर्थ हम देखते हैं कि कवि कहते हैं, कवि यहाँ किसान के श्रम के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि हे ग्राम देवता, तुम अपने खेतों में दिन रात परिश्रम करते हो और उस परिश्रम या मेहनत के बल पर धरती के अचेतन हिस्से को सजीव बना देते हो, यानी वो हिस्सा जो अचेतन है, जिसमें कुछ भी उगा हुआ नहीं है, जो निर्जीव पड़ा हुआ है, उसमें तुम
तुम जान ले आते हो, क्या करके बीजे बोकर, है ना, तो उसे तुम सजीव बना देते हो, उसमें आत्मा या प्राण भर देते हो बीजों के रूप में, है ना। और आपके द्वारा बोए हुए एक एक दाने अर्थात एक एक बीज में से 100 दाने सजीव प्राण के रूप में उत्पन्न होकर पूरे खेत में अपनी हंसी को बिखेर देते हैं। आपके परिश्रम से जो पसीना बहता है, लेखक कवि बोल रहे हैं यहाँ पर कृषक को अर्थात किसान को कि हे किसान, आपके परिश्रम से जो पसीना बहता है वो पसीना नहीं है, बल्कि वह गंगा की सफ़ेद शुभ्र निर्मल धार है। निर्मल यानी पवित्र धार है ना। आपके उस पसीने को और आपको मेरा नमस्कार है। यहाँ पर ये कवि कह रहा है। आगे की लाइनें हम देखते हैं कि आगे की लाइनें इस प्रकार से है कि जो गतिशील सभी ऋतु में, गर्मी वर्षा हो या की ठंड, जग को देते हो पुरस्कार देकर अपने को कठिन दंड। झोपड़ी झुकाकर तुम अपनी ऊंचे करते हो राजद्वार, हे ग्राम देवता नमस्कार। आइए इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। तो शब्दार्थ इस तरीके से हैं कि गतिशील, गतिशील यानी निरंतर आगे बढ़ने वाला, निरंतर चलते रहने वाला, ठीक है। ऋतु यानी मौसम, पुरस्कार यानी तोहफा, और दंड यानी सजा। अब यहाँ पे अर्थ को देख लेते हैं। तो कवि कहते हैं कि हे ग्राम देवता अर्थात हे कृषक, तुम हर मौसम में निरंतर कार्य करते रहते हो, है ना, कभी रुकते नहीं हो, चाहे फिर गर्मी हो, वर्षा हो या ठंड हो। जब तुम अपने खेतों में इन सब मौसमों में मेहनत करते रहते हो, गर्मी में, वर्षा में या ठंड में, तब अन्य सभी पुरुष या सभी मनुष्य आराम कर रहे होते हैं अपने अपने घरों में। तुम स्वयं को सजा देकर कष्ट करके पूरे संसार को अनाज के रूप में पुरस्कार देते हो। यानी तुम क्या करते हो, बारिश में अपने आप को कष्ट देते हो, ठंड में अपने आप को कष्ट देते हो जब तुम खेतों की रखवाली करते हो, गर्मियों में तुम अपने आप को, अपने शरीर को कष्ट देते हो जब तुम धूप में इतना बड़ा हल चलाते हो, पसीना तर हो जाते हो। परंतु इतना कष्ट सह के भी तुम क्या करते हो, जब तुम जो है अनाज देते हो हमें, किस रूप में, तो पुरस्कार के रूप में। यानी तुम्हारे कष्टों का भी तुम हमको पुरस्कार देते हो। तुमको तुम्हारे कष्ट का पुरस्कार नहीं मिलता, बल्कि तुम तुम्हारे कष्टों का पुरस्कार दूसरों को देते हो। और ऐसे समय में जब तुम कष्ट कर रहे होते हो तब सब लोग अपने घरों में आराम करते हैं। तुम्हारी झोपड़ी के द्वार सदैव झुके हुए होते हैं, झुके हुए अर्थात छोटे छोटे होते हैं ना, परंतु तुम राजा के महलों के द्वार को ऊंचा कर देते हो। यानी राजा महाराजाओं के जो महल होते हैं या बड़े लोगों के जो घर होते हैं उनके दरवाजों को तुम बड़े कर देते हो। कैसे बड़े कर देते हो, तुम्हारे द्वारा उगाए गए अनाज के ढेरों को रखने के लिए राजमहल के द्वारों की ऊंचाई को बढ़ाया जाता है। यानी तुम्हारे खेतों में इतना अनाज उत्पन्न होता है कि उसको रखने के लिए भंडार गृह जो बनाए जाते हैं उसके बड़े बड़े दरवाजे बनाए जाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो अनाज है उन दरवाज़ों में से अंदर जा सके। और पीठ पर रखकर जब बोरी लेके जाई जाती है तो झुक के नहीं जाया जाता, इसलिए दरवाज़ों की ऊंचाई को बढ़ाया जाता है। और यह अनाज सभी को भूख से और अभाव से बचाता है। यह अनाज क्या काम करता है, सबकी भूख को भगाता है ना, सबको जो है भूखा नहीं रहने देता, सबका पेट भरता है। इसलिए हे ग्राम देवता आपको मेरा नमस्कार है। यहाँ पर जो कवि है बार बार जो है कृषक का सम्मान कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि आप हमारे लिए कितने सम्माननीय हैं और आपको मेरा नमस्कार है। तुम जनगण मन अधिनायक हो, तुम हंसों की फूले फले देश, आओ सिंहासन पर बैठो, यह राज्य तुम्हारा अशेष। अब यहाँ पे देखते हैं शब्दार्थ। तो जन यानी लोग या लोक, है ना, गण यानी समूह, मन यानी मानस, बुद्धि या विचार, अधिनायक यानी स्वामी या राजा, अशेष यानी अखंड, या फिर उसको हम संपूर्ण बोल सकते हैं। जो अखंड यानी वो संपूर्ण है ना, पूरा का पूरा। तो कवि यहाँ पे कहते हैं कि हे किसान, तुम जनता के अर्थात लोगों के, यहाँ पे जनता या लोगों में से कुछ भी एक शब्द यूज कर सकते। तो कवि कहते हैं कि हे किसान, तुम जनता के या लोगों के संपूर्ण समूह के स्वामी हो, है ना। संपूर्ण समूह यानी मानव जाति को पूरा समूह कहा गया, उनके तुम स्वामी हो। तुम सदैव हंसते रहो और खुश रहो, तुम्हारी प्रसन्नता से पूरा देश फलेगा फूलेगा अर्थात समृद्ध होगा। यानी किसान जब प्रसन्न रहेगा तो वो क्या करेगा, मेहनत करेगा, और उसके मेहनत से क्या होगा, वो प्रसन्न रहेगा तो उसके खेतों में खुशहाली लहलाएगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अनाज पैदा होगा। और फिर यहाँ पर जो है कवि कह रहे हैं कि तुम आओ, हे कृषक तुम आओ, इस सिंहासन पर बैठो, इस पर बैठ जाओ, यह पूरा का पूरा राज्य तुम्हारा है। यानी ये जो पूरा राज्य
राज्य है ये तुम्हारा है ना, तुमने ही इसको बनाया है, तुम्हारा अनाज खाकर ही जीवंत रहकर ये सब कुछ बना है। एक भी स्थान ऐसा नहीं है, यानी एक भी जगह ऐसी नहीं है इस राज्य में जो कि तुम्हारी न हो, है ना। एक भी जगह ऐसी नहीं है जो तुम्हारी न हो। यह अशेष तुम्हारा है, यानी यह संपूर्ण का संपूर्ण, पूरा का पूरा जो राज्य है वह तुम्हारा है ना। कितना महत्व यहाँ पे कृषक ने जो है कवि ने जो है कृषक को दिया है कि राजाओं महाराजाओं से भी ज़्यादा जो है कृषक को महत्व मिला है, क्योंकि उसी के कारण सब कोई जीते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनको जीवन मिलता है। अंतिम पंक्तियाँ हम देख लेते हैं। उर्वरा भूमि के नए खेत के नए धान्य से सजे वेश, तुम भू पर रहकर भूमि भार धारण करते हो मनुज शेष। अपनी कविता से आज तुम्हारी विमल आरती लूँ उतार, हे ग्राम देवता नमस्कार। अब शब्दार्थ को हम देख लेते हैं। शब्दार्थ है उर्वरा यानी उपजाऊ, धान्य यानी अनाज, मनुज यानी मानव या मनुष्य, है ना, वेश यानी वस्त्र या फिर परिधान जिसको बोल सकते हैं, भू यानी पृथ्वी, धारण यानी पहनना, विमल यानी पवित्र या फिर धवल। अब यहाँ अर्थ को हम लोग देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि हे कृषक, हे कृषक, हे कृषक, यहाँ पे आएगा कृषक, ठीक है। हे कृषक, तुम्हारे द्वारा उपजाऊ भूमि सदैव नए नए वस्त्र परिधान करती है, यानी तुम जो भूमि को उपजाऊ बनाते हो, उसमें बीजे बोते हो, तो जब वो बीजे हरे रूप में ऊपर आती है तो अलग अलग जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां अलग अलग तरह की होती है, उनका हरा रंग अलग अलग तरह का होता है। तो तुम्हारे द्वारा जो उपजाऊ भूमि है सदैव नए नए वस्त्र परिधान करती है, कभी गेहूँ के, कभी मक्के के, कभी बाजरे के, कभी ज्वार के, कभी दाल के, कभी चना के, है ना, इस तरीके से। तो नए नए वस्त्रों में और रूपों में सजती रहती है पृथ्वी को, जो है धरती को जो है तुम नए नए रूपों में सजाते रहते हो। इस धरती पर रहकर तुम धरती पर रहने वाले अन्य मनुष्यों का भार अपने कंधे पर उठा लेते हो, है ना। उनके भूख का जो भार होता है वो तुम अपने कंधे पर उठा लेते हो। तुम उनके लिए अनाज उगाते हो और उनका भरण पोषण करते हो, उनका पेट भरने का कार्य करते हो। आज मैं अपनी कविता के माध्यम से तुम्हारे जैसे परिश्रमी, परोपकारी और जनगण मन अधिनायक की आरती उतार लूँ। यहाँ पे कवि बोल रहा है, फिर मुझे अवसर मिले या न मिले, मैं इतना लेखन कार्य करता हूँ, तो मैं इस कविता के माध्यम से, इस लेखनी के माध्यम से जो है तुम्हारी आरती उतारना चाहता हूँ, तुम्हें नमस्कार करना चाहता हूँ। तुम्हारा परिश्रम अर्थात तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी परोपकारी भावना अर्थात दूसरों के लिए भला करने की भावना, और जनगण मन अधिनायक, तुम तो सबके राजा हो, तब सबके स्वामी हो, जन के भी, गण के भी और मन के भी, है ना। यहाँ पे हमने अधिनायक हो तो अधिनायक की आरती में उतार लूँ। यहाँ पर कवि कह रहा है कि तुम जैसे फिर अधिनायक जो है उनकी मैं आरती उतार लूँ, क्योंकि फिर ऐसा अवसर आए या न आए। आज मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, हे ग्राम देवता, तुम्हें मेरा शत शत प्रणाम है। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ग्राम देवता यह कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपको आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर और उसके बारे में पूछ सकते हैं। मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने जो फ्रेंड्स हैं, सहेलियाँ हैं, मित्र हैं, उनकी मदद करें। उनके साथ में ये जो वीडियो है इसको शेयर कीजिए और मिलजुल कर पढ़ाई कीजिए। अच्छे से स्वस्थ और सुरक्षित अपने ही घर में रहिए जब तक कि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। नमस्ते, धन्यवाद।